औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप सब जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह क्यों कहा जाता है। इसका एक दिलचस्प वाक़या है। एक बार फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील क्यों पुकारता है। खलील का मतलब होता है दोस्त। तो अल्लाह ने फरमाया तुम खुद ही आज़मा लो। तब फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मवेशी काफ़ी तादाद में थे। वो मवेशियों के साथ बैठे हुए थे। तो वो लोग कुछ दूर पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करने लगे और अल्लाह के जिक्र में मगन हो गए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ें आई कि कहीं अल्लाह का जिक्र हो रहा है तो वहाँ पहुँचे और जिक्र सुनने में बिल्कुल मशगूल हो गए, मस्त हो गए। जब फरिश्तों ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र में बिल्कुल मदहोश हो चुके हैं, मस्त हो चुके हैं, तो उन्होंने जिक्र वहीं पर रोक दिया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और फरिश्तों से कहा कि आपने जिक्र क्यों बंद कर दिया, क्यों खामोश हो गए। मुझे सुनना है और सुनाइए, मेरी अल्लाह की और तारीफ कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, बस हम इसके आगे अब जिक्र नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जिक्र सुनना है, बताओ मैं इसके बदले में क्या करूं। तो उन्होंने कहा तुम इसकी कितनी कीमत दे सकते हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरे मवेशी हैं, इसमें के आधे मवेशी तुम ले लो और मुझे मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाओ। फरिश्तों ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने फिर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया और बेशुमार अल्लाह की तारीफें, जिक्र और हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिक्र सुनते रहे। जब वो फिर फरिश्तों ने देखा कि वो जिक्र में बिल्कुल मदहोश हो गए, फिर उन्होंने वहीं पर जिक्र रोक दिया। जब उन्होंने जिक्र रोक दिया तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत तकलीफ हुई। कहने लगे मेरे अल्लाह का जिक्र तुमने क्यों बंद कर दिया, मैंने तो उसकी कीमत अदा की है। तब फरिश्तों ने कहा कि तुमने जितनी कीमत अदा की थी हम अपना आप सुना चुके, अब इसके आगे हम नहीं सुना सकते। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बच्चे हुए जो मवेशी हैं वो भी तुम ले लो, लेकिन मेरी अल्लाह की याद से मुझे गाफिल न होने दो। मुझे अल्लाह की याद में मदहोश रहने दो, उसकी याद का मजा लेने दो। तब फरिश्तों ने फिर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। इसी तरह वो जिक्र सुनते रहे और फिर कुछ समय बाद, कुछ वक्त जब गुजरा तो उन्होंने फिर खामोश हो गए। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर कहा कि तुमने ये क्यों किया, मैंने तो अब तुमको पूरी कीमत अदा की। तो बोले नहीं, जितनी तुमने कीमत अदा की थी उतना मैं तुमको सुना चुका, अब इसके आगे हम नहीं सुना सकते, अब हम खामोश रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं मेरे अल्लाह के जिक्र के बेचैन हुए जा रहा हूं, बताओ मैं क्या करूं। तब फरिश्तों ने कहा अब आपके पास तो कुछ है भी नहीं जो आप हमें अदा करेंगे, जिसके बदले हम आपको अल्लाह का जिक्र सुना सकें। तो उन्होंने कहा कि देखो पहले मवेशियों का मैं मालिक था, अब उनके मालिक तुम हो, अब उनको उनकी देखभाल करने के लिए आपके पास कोई तो होना चाहिए। मैं आपकी गुलामी कबूल करता हूँ, मैं उनकी खिदमत करूँगा, पर मुझे मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाओ, मेरे परवरदिगार का जिक्र सुनाओ। मैं उनके जिक्र के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। तब फरिश्तों अपने असली हालत में आ गए और वहीं पे अल्लाह का सजदा किया और कहा बेशक ऐ खुदा, ये बंदा
तेरा खलील है जो तेरे जिक्र सिर्फ सुनने के लिए गुलामी कबूल कर सकता है। बेशक हम गलती पे थे, बेशक हमने गुनाह किया, तो हमें माफ़ कर और अपने खलील की दोस्ती तुझे मुबारक हो। तो ऐसे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनके वाक़यात बचपन से लेकर इस तरह से हैं कि हम हर एक पार्ट से आपको एक एक वाक़यात बताने की कोशिश करेंगे। कहने सुनने में जो गलती हुई हो उसे माफ़ करना, तो अल्लाह उनसे राज़ी। और मेरे रसूल की उम्मत, आज रसूल उनके औलादों में से है। और हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कहा कि दुरूद और सलाम उन पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।